साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल का वो सिक्सर आपको याद ही होगा जो धोनी के बल्ले से निकला और हमारी भारतीय टीम 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीती थी। पूरे देश ने दिवाली की तरह उन पलों को सेलिब्रेट किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस बल्ले से वो छक्का जड़ा था वो बल्ला दुनिया का सबसे महंगा बल्ला बन गया है। कैसे पता है? 18 जुलाई 2011 को लंदन में हुए ईस्ट मीट्स वेस्ट चैरिटी डिनर में हुए ऑक्शन में भारत की कंपनी आरके ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ने $1,61,295 की भारी कीमत देकर इस बैट को खरीदा था। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 1,20,00,000 रुपए के आसपास होती है। वीडियो मस्त है, लेकिन वो गौतम भाई गंभीर है ना, उनको मत दिखा देना गलती से। क्यों? ये लोग समझ गए। गाइस, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब ज़रा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज़्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश रहो। जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलने लगती है। पानी का वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश होने लगती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा अचानक से फूट जाता है। इसे कहते हैं बादल का फटना। अचानक से इतना सारा पानी एक साथ गिरने की वजह से जिस जगह पर बादल फटने की घटनाएं होती है वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं धरती से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। जब पहाड़ बीच में आ जाते हैं तो बादल फंस जाते हैं और वहीं पर तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग का एक सवाल है, अगर बादल के फटने से पहले पानी को किसी खास टेक्नोलॉजी की मदद से खाली करके जमा कर ले तो? आज के हिसाब से देखें तो तेरा सवाल एकदम वाहियात है। अबे हर चीज आज के हिसाब से देखोगे, सोचोगे तो आगे कब बढ़ोगे? आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?